एग्जाम्पल 1 देखते हैं जो पेज नंबर 5 पे है। यूज़ यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 12576। ये दो पॉजिटिव नंबर्स दिए हैं। देखिए नंबर्स बहुत बड़े हैं ये, ठीक है। इन्हीं टाइप्स के नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूक्लिड डिविजन लेमा लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथम यूज़ करना है। तो अब एल्गोरिथम से आप कंफ्यूज मत आना कि ये कोई दूसरा कंसेप्ट है एल्गोरिथम का। अब देखिए हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा समझा, अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी वही चीज़ है। एल्गोरिथम आप लोगों को देखिए एल्गोरिथम होती क्या है। एल्गोरिथम बेसिकली क्या होता है, सपोज़ कोई आपको प्रॉब्लम दी गई है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो एक प्रोसीजर होगा उसको सॉल्व करने का, तो वो तो एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने का, तो वही जो वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं या फिर वो जो एक प्रोसीजर हुआ आपका कि एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने का, उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम कुछ भी नहीं है, इट इज़ अ वेल डिफाइंड स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन में यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा, दे आर वन एंड द सेम थिंग। इससे कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एल्गोरिथम इज़ अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप, ठीक है। अब आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे HCF कैलकुलेट करने के लिए, तो वही हमारे जो स्टेप्स होंगे वही क्या होगा, एल्गोरिथम। और वो एल्गोरिथम हम यूज़ करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से, ठीक है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। दो नंबर से हम हैं। अब पहले लिखते हैं स्टेप 1, स्टेप 1, ओके। स्टेप 1 में हम देखेंगे इन दोनों नंबर में से ग्रेटर नंबर कौन सा है। सिंस 12576 इज ग्रेटर देन 4052, ये नंबर ग्रेटर है, ठीक है। तो वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू इन दोनों नंबर्स पे। किस नंबर पे, 12576 एंड 4052 टू गेट। अब देखिए 12576 डिवाइड होगा इस नंबर से, ठीक है। तो इस नंबर को हम डिवाइड करते हैं, एक रफ पेपर पे डिवाइड करते हैं। 12576 को डिवाइड करेंगे 4052 से, ठीक है। ये हम कर दें 3 से डिवाइड, 4 तो ये आ जाएगा 6, 5 से 15, 1 2 1, ठीक है। इससे बड़े नंबर 4 से करेंगे तो ये बड़ा, इससे बड़ा नंबर आएगा, तो ये 0 2 5 - 4 2, ठीक है। ये आया आपका डिवाइड करके। तो इस ये हमारा ये क्या हो गया, दिस इज योर डिवाइज़र, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलते हैं लिखते हैं इस फॉर्म में। डिविडेंड क्या है, डिविडेंड 12572 जिस नंबर को हमने डिवाइड किया, इक्वल टू डिवाइज़र इज 4052 इंटू 3, दैट इज योर क्वेश्चन प्लस, देखिए क्वेश्चन प्लस 420, ओके। तो अब यहाँ पे रिमाइंडर फिर 0 नहीं है, रिमाइंडर इज़ नॉट 0, तो ये स्टेप हम फिर से रिपीट करेंगे, स्टेप 2, ठीक है। इसको लिख देते हैं, सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0 वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 1 यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 4052 एंड 420। 4052 और 420 पे क्यों, क्योंकि 4052 क्या बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड बन जाएगा। 4052 क्या बन जाएगा, डिविडेंड, ठीक है। डिवाइज़र क्या बन जाएगा, रिमाइंडर, दैट इज़ 420। अब देखते हैं इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 4052 आए। तो मल्टीप्लाई करते हैं
4052 को 420 से, ठीक है। तो ये डिवाइड हो जाएगा 9 से, 420 मल्टीप्लाई बाय 9 गिव्स 3780, ठीक है। 2 माइनस 0 2, या 14 माइनस 8 7, एंड दिस विल बी 9 माइनस 2 9 माइनस 7 2, ओके। अब यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो इसको लिख लेते हैं 4052 इंटू 9 प्लस 272 इंटू 9 प्लस 272। अब इस स्टेप में भी रिमाइंडर 0 नहीं है, फिर से हम ये स्टेप रिपीट करेंगे। तो स्टेप 3 वैसे लिखेंगे, सिंस r इज़ नॉट इक्वल टू 0 वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू किस पे, अब ये जो डिवाइज़र है ये क्या बन जाएगा, डिविडेंड 420 एंड रिमाइंडर क्या बन जाएगा, डिवाइज़र 272। तो 420 क्या बन गया, डिविडेंड, इक्वल टू डिवाइज़र बन के 272। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं 420 को 272 से, 272 इंटू 1 क्या आ गया, 272, ये हो गया 8 4 एंड 1, अगेन रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो 272 इंटू 1 प्लस 148, अगेन रिमाइंडर इज़ नॉट 0, फिर से हम रिपीट करेंगे, सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0 वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू किस पे अप्लाई करेंगे, 272 एंड 148। तो 272 क्या हो गया, इज़ योर डिविडेंड, और रिमाइंडर क्या बन जाएगा यहाँ, डिवाइज़र। अब देखते हैं, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 272 को 148 से डिवाइड करेंगे, तो 148 इंटू 1 148, ये आ जाएगा 4 2 एंड 1, ओके 124। तो इंटू 1 प्लस 124, अगेन रिमाइंडर इज़ नॉट 0, तो स्टेप 5 पे जाएंगे, फिर से वही हम थ्योरम लगाएंगे, सिंस r इज़ नॉट इक्वल टू 0 वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू किस पे, 148 एंड 124 पे, ठीक है। 148 डिविडेंड हो गया और 124 डिवाइज़र। अब इस पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं, 148 को डिवाइड करेंगे 124 से, तो 124 1 ज़ा 124, 4 माइनस 2 2, तो आ गया 24, अगेन रिमाइंडर इज़ नॉट 0, तो 124 इंटू क्वेश्चन 1 प्लस 24, ठीक है। फिर से हम रिपीट करेंगे स्टेप 6, सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0 वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अब किस पे करेंगे, टू 124 एंड 24 पे, ओके। तो 124 डिविडेंड हो गया, डिवाइज़र 24, तो 24 इंटू 5, इसको करके देख लेते हैं, 124 को डिवाइड करेंगे 24 से, तो 24 इंटू 5 कितना हो गया, 5 से 20, ये हो गया 12, तो रिमाइंडर 4 आ गया, तो रिमाइंडर इज़ अगेन नॉट इक्वल टू 0, तो लिख देंगे 24 इंटू 5 प्लस 4, स्टेप 6, सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0 वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू कौन से नंबर पे, 124 एंड 24, ठीक है। अब 124 को डिवाइड करते हैं 24 से, तो 24 इंटू
ये आएगा यहाँ पे किस पे अप्लाई करेंगे, 24 पे और 4 पे, ठीक है। तो 24 हो गया डिविडेंड, डिवाइज़र हो गया 4, 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 प्लस 0, यहाँ आपका क्या आ गया रिमाइंडर 0, ठीक है। तो अब देखिए ये जो स्टेप्स थे आपके स्टेप 1 अब स्टेप 1 से स्टेप 7 तक, ये स्टेप्स ही आपके क्या कहलाए जाते हैं, दीज आर द एल्गोरिथम। एक वेल डिफाइंड स्टेप्स है, ठीक है। सबसे पहले आपने पॉजिटिव इंटीजर्स को देखा, कौन सा ग्रेटर है, किसे डिवाइड करना है स्मॉलर नंबर से, फिर आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई किया, फिर उसको अप्लाई करने के बाद आपने देखा रिमाइंडर 0 है या नहीं है, ठीक है। नहीं है तो आपने इसको आगे प्रोसीड किया, ठीक है। फिर ऐसे करते करते जब आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो यहाँ पे आपका प्रोसीजर स्टॉप हो जाता है, ओके। तो हम क्या लिखेंगे स्टेप 8 में, स्टेप 8 में सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, ठीक है, रिमाइंडर 0 है, सो प्रोसीजर स्टॉप्स, ओके। रिमाइंडर 0 आते प्रोसीजर स्टॉप हो गया। अब हमें एक चीज़ और पता है कि जो लास्ट स्टेप होता है जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है, उस लास्ट स्टेप का जो डिवाइज़र होता है, यहाँ डिवाइज़र क्या है 4, जो लास्ट स्टेप का डिवाइज़र होगा वो क्या होता है, वो ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम लिख सकते हैं एज in last step divisor equal to 4, therefore HCF of किस नंबर का, HCF of this 4052 and 12576 क्या हो जाएगा इक्वल टू 4। ये ही हमारा आंसर है यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें देखने वाली है, जब ये इन दो नंबर्स का HCF 4 है, क्या इन दोनों नंबर्स का HCF 4 नहीं होगा, 4052 और 420 का, क्या इन नंबर्स का HCF 4 नहीं होगा 420 272 का, और इस नंबर का 270 148 148 124 एंड 124 24 एंड 24 4, इन सब का भी क्या होगा HCF 4 होगा, ठीक है। अब देखिए हमने ये बड़ा नंबर दिया था, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हो सकता है क्वेश्चन में हमारे यहाँ से स्टार्ट दिया हो, ये दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए दें 4052 420, तब भी तो प्रोसीजर ऐसे ही फॉलो होगा, या फिर 420 272 को 272 का हमें HCF फाइंड आउट करने के लिए दें, तब भी प्रोसीजर ऐसे फॉलो होगा। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, HCF ऑफ 4052 12576 equal to HCF of 4052 420 4052 420 equal to HCF of 420 272 HCF of 420 272 which is equal to HCF of HCF of this next क्या है, HCF of 270 to 148 which is equal to HCF of 148 124 which is equal to HCF of 124 24 which is equal to HCF of 24 and 4। अब निकाल के देख लीजिए किसी भी दो नंबर्स का इनमें से HCF वो आपका इक्वल टू 4 ही आएगा, ठीक है। समझ में आई इतनी बात। तो यही हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ करते हुए लार्जेस्ट नंबर के दो फैक्टर्स, लार्जेस्ट नंबर के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालने होंगे। देखिए इसमें 3 पॉइंट्स आप उसको देख लीजिए जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में। एक तो ये होता है कि ये हेल्पफुल होता है इन कैलकुलेटिंग HCF ऑफ कैलकुलेटिंग द HCF ऑफ लार्जर नंबर्स,
ठीक है, ये समझ में आई। लार्जेस्ट नंबर के HCF को फाइंड आउट करने के लिए हम HCF यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज तो HCF हमें वैसे भी फैक्टराइज करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो होती है, एल्गोरिथम, ठीक है, ये दोनों ही दे आर इंटरलिंक्ड। क्या आप यूक्लिड डिवीजन लेमा निकाल सकते हो बिना स्टेप्स के करे हुए, वेल डिफाइंड स्टेप्स के करे हुए? नहीं निकाल सकते। तो एल्गोरिथम तो बनेगी जब आप यूक्लिड डिवीजन लेमा को सॉल्व कर रहे हो। क्या अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखा है तो बिना यूक्लिड डिवीजन लेमा के आप यूज़ करें, बिना इसके यूज़ करें आप निकाल सकते हो HCF? नहीं निकाल सकते। तो ये दोनों क्या है, इंटरलिंक्ड हैं। थर्ड पॉइंट है, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है इज स्टेटेड फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली, इज स्टेटेड फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली एक्सेप्ट 0। ठीक है, ये जो इसलिए हमने स्टार्टिंग में बोला था कि हम यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ही यूज़ कर रहे हैं। आप इसको, इट इज़ अ वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही स्टेटेड है, नेगेटिव नहीं होगा और 0 नहीं होगा। ठीक है, अब कोई भी प्रॉब्लम हो आपको इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो यू कैन आस्क एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो देखिए इस वीडियो में हमने कवर कर लिया रियल नंबर्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने दिया, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, 0 नंबर्स को हमने डिफाइन किया। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स पता चले हमारे क्या होते हैं, थ्योरम हमने इसको स्टेटमेंट इसका समझा क्या होता है, व्हाट इज़ बेसिकली यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट्स। ठीक है, फिर उसके बाद HCF फाइंड आउट किया हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा से, एक एग्जांपल लेके सॉल्व किया यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू हम कैसे निकाल सकते हैं HCF। ओके, फिर एल्गोरिथम समझी क्या होती है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा आर इंटरलिंक्ड। एग्जाम्पल देखा 1। ठीक है, एग्जाम्पल था हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए HCF। तो हमने स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व किया और उसको कंक्लूड किया बाय फाइंडिंग द दिस HCF। ठीक है, यही था इस में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर नाउ।